हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि एक दिन हम लोग आपस में कयामत का जिक्र कर रहे थे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरफ आ निकले और पूछा कि तुम लोग किस चीज का जिक्र कर रहे हो। सहाबा ने अर्ज किया कि हम कयामत का तज़किरा कर रहे हैं। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक तुम इससे पहले 10 निशानियों को ना देख लोगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 10 निशानियों को इस तरतीब से जिक्र फरमाया: धुआं, दजाल, दाबतुल अर्श, सूरज का मगरिब की तरफ से निकलना, हजरत ईसा इब्ने मरियम का नजूल होना, याजूज माजूज का जाहिर होना, और 8वीं और 9वीं निशानी के तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 खसूफ यानी 3 मुकामात पर जमीन के धंस जाने का जिक्र फरमाया। एक तो मशरिक के इलाके में, दूसरा मगरिब के इलाके में, और तीसरा जजीरा अरब के इलाके। और 10वीं निशानी जो सबके बाद जाहिर होगी वो आग है, जो यमन की तरफ से नमूदार होगी और लोगों को हाँक कर यानी घेर कर जमीन हशर की तरफ ले जाएगी। एक और हदीस में यूं है कि वो एक ऐसी आग होगी जो यमन के मशहूर शहर अदन के आखिरी किनारे से नमूदार होगी और लोगों को हाँक कर जमीन हशर की तरफ ले जाएगी। नीज एक रिवायत में 10वीं निशानी के तौर पर यमन की तरफ से या अदन के आखिरी किनारे से आग नमूदार होने की बजाय एक ऐसी हवा का जिक्र किया गया है जो लोगों को समंदर में फेंक देगी। ख्वातीनो हजरात, हदीस में कयामत की जिन 10 बड़ी निशानियों और अलामतों का जिक्र किया गया है उनमें पहली निशानी के तौर पर धुएं का जिक्र है। चुनांचे वो एक बड़ा धुआं होगा जो कि जाहिर होकर मशरिक से मगरिब तक तमाम जमीन पर छा जाएगा और मुसलसल 40 रोज तक छाया रहेगा। इसकी वजह से तमाम लोग सख्त परेशान हो जाएंगे। मुसलमान तो सिर्फ दिमाग और हवास की कदूरत और जुकाम में मुब्तला हो जाएंगे, मगर मुनाफिकीनों कुफार बेहोश हो जाएंगे और उनके होशो हवास इस तरह मख्तल हो जाएंगे कि बाजों को कई दिन तक होश नहीं आएगा। वाज़े रहे कुरान करीम की सूरह दखान और आयत 10 इसी की तरफ इशारा करती है। तो हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और उनके ताबईन के कौल के मुताबिक इस आयत में इसी धुएं की तरफ इशारा किया गया है। लेकिन हजरत इब्ने मसूद और उनके ताबईन के नजदीक इस आयत में धुएं से मुराद गले का वो कहत है जो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कुरैश मक्का पर नाजिल हुआ था और जिसका हकीकी सबब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बद्दुआ थी कि ए अल्लाह, तूने इन लोगों पर जो सरकशी और इस्लाम दुश्मनी में हद से बढ़ गए हैं 7 साल का कहत नाजिल फरमा, जैसा कि तूने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने में मिस्रियों पर नाजिल फरमाया था। चुनांचे इस बद्दुआ के नतीजे में अल्लाह ताला ने अहले मक्का को सख्त तरीन गिजाई किल्लत में मुब्तला किया, यहाँ तक कि वो चमड़े और दूसरी अल-अबला चीजें खाने लगे थे। इस अरसे में उन्हें फिजा में धुएं की मानंद एक चीज नजर आती थी जिसको वो अपने ऊपर मंडलाते हुए देखा करते थे, जैसा कि कोई भूखा ज़ौफ़ व कमजोरी की शिद्दत के सबब अपनी आंखों के आगे तारीकी महसूस करता है और फिजा में भरी हुई हवा उसको धुएं की शक्ल में दिखाई देती है। वैसे भी जब किसी इलाके में कैद सारी फैल जाती है तो बारिश न होने के सबब पूरे माहौल में खुश्की और गर्दो गुबार की जो कसरत हो जाती है वो फजा को इसी तरह मुकद्दर कर देती है कि चारों तरफ धुएं की सूरत में अंधेरा मालूम होने लगता है। नाज़रीन गिरामी, कयामत की दूसरी बड़ी निशानी दाबतुल अर्श है। दाबतुल अर्श से मुराद एक अजीबुल खलकत और नादर शक्ल का जानवर है जो मस्जिद हराम में कोए सफा और मरवा के दरमियान से बरामद होगा और जिसका जिक्र इन अल्फाज कुरान मजीद में भी किया गया है। उलमा ने लिखा है कि वो जानवर चौपाया की सूरत में होगा जिसकी दराजी 60 गज की होगी, और बाज हजरात ने कहा है कि इस अजीबुल खलकत जानवर की शक्ल ये होगी कि चेहरा इंसानों की तरह, पांव ऊंट की तरह, गर्दन घोड़े की तरह, सर हिरन की तरह, सींग बारहसिंगे की तरह और हाथ बंदर की तरह होंगे। नीज इसके नमूदार होने की सूरत ये होगी कि कोए सफा जो कि काबा की मशरकी जानिब वाक़ है यकायक जल्जले से फट जाएगा और इसमें से ये जानवर निकलेगा। इसके हाथ में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा होगा और दूसरे हाथ में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगुश्तरी होगी। तमाम शहरों और इलाकों में इतनी तेजी के साथ ये दौरा करेगा कि कोई फर्द या बशर इसका पीछा ना कर सकेगा और दौड़ में इसका मुकाबला करके इससे छुटकारा ना पा सकेगा। जहां जहां से जाएगा हर शख्स पर निशान लगाता जाएगा और जो साहिब ईमान होगा इसको हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के आसा से छुएगा
और इसकी पेशानी पर मोमिन लिख देगा, और जो काफिर होगा उस पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगुश्तरी से सया मोर लगा देगा और उसके मुंह पर काफिर लिख देगा। बाज़ हजरात ने कहा है कि दाबतुल अर्ज 3 मरतबा निकलेगा। एक दफा हजरत मादी अलैहिस्सलाम के जमाने में, फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में, और फिर आखिरी दफा आफताब के मगरिब की जानिब से तलू होने के बाद। आसमान से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के बाद होगा। चुनांचे आप एक दिन शाम के वक्त आसमान से दमिश्क की जामे मस्जिद के मशरकी सफेद मुनारे पर उतरेंगे और फिर दजाल को तलाश करके उसको दरवाजे लुद पर कत्ल कर देंगे। लुद शाम में एक मौजे का नाम है और बाज़ हजरात ने इसको फलस्तीन के एक मौजे का नाम बताया है। वाज़ेह रहे कि यहाँ हदीस में जिन 10 निशानियों का जिक्र किया गया है उनकी तरतीब के बारे में ये बात कही गई है कि इनमें से सबसे पहले जिस निशानी का ज़हूर होगा वो धुआं है। इसके बाद दजाल निकलेगा, फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से नाजिल होंगे, फिर याजूज माजूज निकलेंगे, फिर दाबतुल अर्ज निकलेगा और फिर आफताब मगरिब की जानिब से तलू होगा। ज़हूर क़यामत और याजूज माजूज। दोस्तों, याजूज माजूज दरअसल 2 कबीलों के नाम हैं जो याफस इब्ने नूह की औलाद में से हैं। ये दोनों कबीले बहुत वैशी मगर ताकतवर थे। इनका खास मशगला लूट मार और जमीन पर फसाद फैलाना था। ये कबीले जिस घाटी में रहा करते थे, इसको जुल्कुरनैन ने एक ऐसी दीवार से जिसकी बुलंदी उस घाटी के दोनों तरफ के पहाड़ों की चोटी तक पहुंचती है, बंद कर दिया था ताकि लोग इन कबीलों की चीरा दस्तियों से महफूज रह सके। जब कयामत आने को होगी और याजूज माजूज के निकलने का वक्त आएगा तो दीवार टूट जाएगी। ज़हूर क़यामत और जमीन का धनस जाना। नाज़रीन गिरामी, अज़ाबे इलाही के तौर पर जमीन का धनस जाना मुख्तलिफ जमानों और मुख्तलिफ इलाकों में वाक़े हो चुका है, लेकिन एहतमाल है कि यहाँ हदीस में जिन 3 खसूफ का जिक्र फरमाया गया है वो पहले वाक़े हो चुकने वाले खसूफ के अलावा होंगे और इनसे भी ज्यादा सख्त होंगे। ज़हूर क़यामत और आग का निकलना। दोस्तों, ये ऐसी आग होगी जो लोगों को हाँक कर जमीन हशर की तरफ ले जाएगी, और जमीन हशर से मुराद मुल्क शाम का वो इलाका है जहां वो आग लोगों को ले जाकर छोड़ेगी। बाज़ हजरात ने यह कहा है कि ज्यादा सही बात यह है कि इस आग की इब्तिदा मुल्क शाम से होगी, या ये कि मुल्क शाम को इस कदर वसी और फराख कर दिया जाएगा कि पूरे आलम के लोग इसमें जमा हो जाएंगे। नीज एक रिवायत में यह मनकूल है कि वो आग हिजाज की सरजमीन से नमूदार होगी, जबकि यहाँ हदीस में इसका यमन की जानिब से नमूदार होना बयान किया गया है। लिहाजा काजी अयास ने यह कहा है कि हो सकता है कि कयामत की निशानी के तौर पर जिस आग का जिक्र किया गया है वो एक नहीं 2 होंगी, और दोनों लोगों को घेर कर और हाँक कर जमीन हशर यानी मुल्क शाम की तरफ ले जाएंगी, या ये कि वो आग तो एक ही होगी जो इब्तिदा में यमन की जानिब से निकलेगी, लेकिन इसका ज़हूर हिजाज की सरजमीन से होगा। नाज़रीन गिरामी, कयामत मुसलमानों के बुनियादी अकायद में से एक इंतहाई अहम अकीदा है और इस पर ईमान लाए बगैर कोई भी शख्स मुसलमान नहीं हो सकता। कयामत का वक्त अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों से मख्फी रखा है और कोई भी ये दावा नहीं कर सकता कि कयामत कब आएगी। ताहम अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को बख्शिश का मौका देते हुए कुछ निशानियां बताई हैं, जिनके बारे में हदीस शरीफ में इरशाद किया है कि जब ये वाक़यात रूनुमा होंगे तो समझ लेना कि कयामत बहुत नजदीक आ चुकी है। और जैसा कि कुरान और हदीस से जाहिर है कि इस जमीन और कायनात के खत्म हो जाने का दिन अजल से ही मुकर्रर कर दिया गया है और अपने मुकर्ररा वक्त पर कयामत का ज़हूर हो जाना है, और यही वजह है कि ईमान वाले उस दिन की हौलनाक और दहशत से पनाह मांगते हैं और अल्लाह की इबादत और नेक कामों में मशगूल रहते हैं। लेकिन वो लोग जो इस दुनिया में ना तो ईमान लाए और ना नेक अमल किए, उनके लिए बारहा कुरान में बड़े अजाब की नवीद सुनाई गई है, लेकिन ये लोग नहीं समझते। हमसे पहले लोगों में निस्बतन ये डर और खौफ ज्यादा था, और जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है वहीं लोगों में डर और खौफ भी खत्म होता जा रहा है। और बेशक ये गाफिल लोग हैं जो अल्लाह की निशानियों को नहीं समझते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे मुबारका में अक्सर सहाबा कराम इस बारे में सवालात करते रहते थे और इसके मुतालिक बहस व मुबासे में मसरूफ रहते थे। यही वजह है कि उनमें इस हौलनाक दिन का खौफ ज्यादा था। अल्लाह हमारे दिल में भी इस दिन का खौफ पैदा करे ताकि हम बहुत सी बुराइयों से बच सकें।